हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आपको मालूम है क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चंस कुछ कराते हैं फॉर जेई, नीट, एडवांस एंड मेंस। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया, ये रिएक्टेंट है। ए और बी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ए में रिएक्टेंट क्या दिया गया आपको, रिएक्टेंट तो ये हो गया, दोनों में सेम, लेकिन यहां पर क्या PHCH2I और यहां पर CF3CH2OH। इसमें देखो जरा BMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है नॉन पोलर, और ये क्या है एसिडिक है। इसका एसिडिक रेट ज्यादा है क्योंकि 3F लगे हुए, माइनस हाइफन लगा हुआ है, तो ये H+ डोनेट करेगा। नॉन पोलर पोलर, और पोलर में क्या होगा बेटा, सिंपल आप कह सकते ब्रेक करेंगे आप माइनस प्लस, और नॉन पोलर में क्या होगा बेटा, ये अटैक करेगा। नॉन पोलर में आप कह सकते हैं SN2 मैग्नेशियम आएगी, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जबकि पोलर में आप कह सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहां पर ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल कहां ज्वाइंट होगा, देखिए ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में दिया गया है, मतलब रेजोनेंस होगा, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब ऑर्थो पैरा में भी देखेंगे हम लोग, तो सिंपल आप कह सकते हैं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। सिंपल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पर, यहां पर, क्योंकि एसिड दिया गया है, तो इसका मतलब ये ब्रेक हो जाएगा I-CH2+, और आप कह सकते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ यहां पर। सिंपल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और कहां पर, उस पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, पैरा पोजीशन आपका होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वहां पर आ रहा पैरा, ये आ रहा पैरा, बाकी यहां पर नहीं आएगा। ए में, बी की बात करेंगे, बी में क्या होगा, देखिए ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। सिंपल आप कह सकते हैं कहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सिंपल अटैक करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो आप कह सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहां पर आ गया न्यूक्लियोफाइल, क्या हुआ, ये आप कह सकते हैं CH2PH, ये इस तरह से। क्लियर हुआ, समझ में आया, आंसर कौन सा हुआ, बी। क्लियर, नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया जाएगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि पोलर सॉल्वेंट होगा तो आप कह सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये आपका हुआ क्वेश्चन, समझ में आया, क्लियर हुआ, आंसर विल बी सेकंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इस तरह से। नाउ वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी दिया था मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। ओके, नाउ वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, एल्कोहल का। सिंपल आप कह सकते हैं कोई भी एल्कोहल गैसियस स्टेट में नहीं मिलेगा। C1 से लेकर फर्स्ट मतलब कौन सा हुआ, मिथाइल एल्कोहल, और मिथाइल एल्कोहल आपको मालूम है किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। सबसे पहले आप कह सकते हैं लिक्विड स्टेट मिलेगा, देन सॉलिड स्टेट में, और गैस स्टेट में नहीं मिलेगा। रीजन, एल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे,
हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? दो टाइप के बताए थे मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर, सेकेंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बहुत सारे मॉलिक्यूल ज्वाइंट होंगे एक दूसरे से, तो आप कह सकते हैं एल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए C1 से लेकर C11 मिलेंगे आपको लिक्विड स्टेट, एंड C12 से लेकर, ये वेरिएशन भी हो सकता है एक दो कार्बन का, C12 से लेकर C इन्फिनाइट आप कह सकते हैं सॉलिड, और वैक्सी सॉलिड हो गया। क्लियर? गैसेस स्टेट में एल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रीजन? एल्कोहल हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए आप कह सकते हैं एल्कोहल के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, तो आप कह सकते हैं गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिंपल आप कह सकते हैं C1 से लेकर C11 किस स्टेट में रहेंगे आप? लिक्विड स्टेट में। C12 से लेकर C इन्फिनाइट किस में जाएंगे? सॉलिड, वैक्सी सॉलिड होंगे। C1 से लेकर C11, अब देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इंक्रीज, तो आप कह सकते हैं स्टेट चेंज होगा। बात करें हम लोग वाटर सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। रीजन? एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल से क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल आप कह सकते हैं। एंड अमोनिया और लोअर अमाइन भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिर बात करेंगे जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इंक्रीज, तो आप कह सकते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज। ओके, स्टेट बताया मैंने आपको एल्कोहल का, और अभी बताया मैंने एल्कोहल क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं लोअर मॉलिक्यूलर मास के जो एल्कोहल होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल, और हायर मॉलिक्यूलर मास के जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ alcohols inversely proportional water solubility। मतलब सिंपल आप कॉन्सेप्ट समझिए, मॉलिक्यूलर मास लेस होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर मास हाई होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए OH ORH OH ये इस तरह से। पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियली, ये इस तरह से आप कह सकते हैं। नेगेटिव हुआ, यहाँ से बोल दिया, शॉर्ट बता दिया आपको। ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। इस
तरह से आप कह सकते हैं एल्कोहल वाटर में सॉल्व होते। ये कौन सी बॉन्डिंग हुई? इंटर हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस तरह से आप कह सकते। नेक्स्ट आप कह सकते हैं, मैंने आपको डिवाइड कराया एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। सिंपल आप कह सकते हैं ROH। अब देखिए एल्कोहल को डिवाइड कर सकते हैं, एल्कोहल को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट। सिंपल आप कैसे देखें, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब वाटर लविंग ग्रुप आप कह सकते हैं, उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। और एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिक मतलब रिपेलिंग, दूर भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल में नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होंगे तो वाटर आप कैसे वाटर में ज्यादा सॉल्वेंट होगा। यस, नंबर ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। रूल आ गया आपका, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी। दूसरा आप कह सकते हैं ये क्या वाटर लवर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या बताया था मैंने, CCl4 CH2 ETC एरोमेटिक कंपाउंड, ये सभी क्या होते हैं, नॉन पोलर। नेक्स्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी विथ वाटर। ये आपके फैक्टर्स हैं सॉल्युबिलिटी में, ठीक है ध्यान से। सिंपल आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी। और एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं एल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा एल्कोहल कोई मॉलिक्यूल है, उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में सॉल्युबिलिटी के बेस पर, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। सिंपल आप कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लवर, मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा बेटा उतना ही आप कह सकते हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा। हाइड्रोफोबिक सिंपल आप कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप हुआ, और ये क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। सिंपल आप कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सिंपल आप मैंने रूल लिखा है आपको, हाइड्रोफोबिक पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल CCl4 CH2
एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे बताए मैंने आपको। एंड हाइड्रोफिलिक फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी विथ वाटर, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा उतना ही आप कह सकते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा। मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? ग्लिसरॉल। उसके बाद ग्लाइकोल, देन मेथनॉल आप कह सकते हैं। वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप? नंबर ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ? मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल देखेंगे आप, और तीसरी देखिए CH3OH, CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH, मेथनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन। सिंपल आप कह सकते हैं बेटा किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? ग्लिसरीन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वाटर में। उसके बाद आप कह सकते हैं ग्लाइकोल, एंड लास्ट इज मेथनॉल। कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट आप बोल सकते हैं बेटा CH3CS2OH, CH3OH, CS3, CS3, CS3 एंड OH। Number of OH group are same, but alkyl groups are different. In first option, 2 carbons alkyl group is present, and second option 3 carbons alkyl groups are present, and fourth is 4 carbons alkyl groups are present. We see in this compounds water solubility. So first is more soluble than second, and second is more soluble than third, because हाइड्रोफोबिक पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी आएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी आएगा, उसके बेस पर आप बोल सकते हो। क्लियर? ओके, आया समझ में? वाटर सॉल्युबिलिटी ये आप कह सकते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लीजिए। इसी के बेस पर आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन आप रटते नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा, इफ एल्कोहल के सभी कंपाउंड्स, जिसे मैंने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये पूरे सभी क्या हैं? आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हम लोग 11-12 दोनों में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्या देखेंगे इसमें हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट सेम दिया गया है,
इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट होगा मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स। बताया क्या मैंने, हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते। हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज एब्सेंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम हुआ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब वेपर्स में कन्वर्ट जल्दी से होंगे, तो आप कह सकते हैं वेपोराइजेशन फास्ट होगा, इवोपरेशन रेट फास्ट होगा, यस, वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, सभी कंपाउंड देखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास सेम दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन करेंगे, उनका बॉइलिंग में सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा। देन आप कह सकते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, उसके बाद वीक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, और देन आप कह सकते हैं, बताया मैंने आपको, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब देखिए सभी कंपाउंड की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया, फर्स्ट नंबर में आएगा। देन एल्कोहल सेकेंड नंबर में आया। देन आप बोल सकते हैं अमाइन में, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड 2-3 कार्बन के अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड नंबर आप बोल सकते हैं 4 एंड 5, और ये सभी का घटा बता दिया मैंने 6। आपसे बोला जाए मॉलिक्यूलर मास सेम दिया जाए, मॉलिक्यूलर मास सेम दिया जाए, तो किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देन एल्कोहल, देन अमाइन और एल्कोहल, अमाइन एंड एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंस नहीं होता है। देन उसके बाद आप कह सकते हैं एल्किल हैलाइड में, और आप कह सकते हैं लास्ट इज हाइड्रोकार्बन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और अमाइन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें सबसे वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड कीटोन में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा, एंड एल्किल हैलाइड में वीक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बताया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इससे वीक हुआ एल्कोहल में। देन अमाइन और एल्डिहाइड कीटोन में क्या बताया मैंने, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल, और एल्किल हैलाइड में वीक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, और यहां पर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू एल्कोहल का। एल्कोहल का कम, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है। रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, देन अब बात करेंगे बाकी सभी कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़कर बाकी सभी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होगा, लेस होगा। रीजन, एल्कोहल में हाइड्रो बॉन्डिंग होता है, बाकी किसी में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो आप कह सकते हैं एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, एल्कलाइड, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमाइन्स। क्लियर? अब बात करेंगे एल्कोहल किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो देख लीजिए इसमें ORH, ORH, ORH,
ORH चेक करिएगा। ये आप कह सकते हैं कौन सा हाइड्रो बॉन्डिंग हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, बताया मैंने, हाइड्रो बॉन्डिंग को 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, इंट्रा और इंटर। इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रो बॉन्डिंग होगा, एग्जाम्पल बताया मैंने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसल्डिहाइड, ये सब एग्जाम बहुत सारे एग्जाम्पल बताए केमिकल बॉन्डिंग में। सिंपल देखिए, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल इस तरह से मॉलिक्यूल एल्कोहल के ज्वाइंट होंगे, तो आप कह सकते हैं क्या, कौन से हाइड्रो बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर और डेंसिटी। मतलब क्या हो, मीन्स मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज, और डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ध्यान दीजिए, टू फैक्टर्स आर एप्लीकेबल इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास and second is attraction force between molecules and molecular mass factor is dominant, then attraction force is between molecules। क्लियर। सरफेस एरिया एक और होता बेटा, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट मतलब नॉर्मल आइसो नॉर्मल एल्कोहल, आइसो एल्कोहल एंड नियो एल्कोहल। नॉर्मल आइसो नियो एल्कोहल, molecular mass is same, then boiling point will be, first is normal alcohol, then iso and last is neo. Concept is surface area directly proportional boiling point। surface area directly proportional boiling point। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन एल्कोहल, नॉर्मल हेक्सेनॉल, आइसो हेक्सेनॉल और नियो हेक्सेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, नॉर्मल हेक्सेनॉल, देन आइसो हेक्सेनॉल, लास्ट इज नियो हेक्सेनॉल। कॉन्सेप्ट या रीजन, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। और सरफेस एरिया मीन्स ये डोमेन कम होगा कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मास, मीन्स मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा हुआ तो आप कह सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सरफेस एरिया ज़्यादा होने के बावजूद। क्वेश्चन कराया मैंने एल्किलाइड बहुत सारे, इसके बेस पर एग्जाम्पल दिया जाए आपको, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो ऑक्टेन और न्यू ऑक्टेन। बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन आइसो ऑक्टेन
क्लियर? ओके, सिंपल आप कह सकते डोमिनेंट कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। देन आफ्टर वी यूज सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट। क्लियर? नॉर्मली आप कह सकते हैं एल्कोहल्स टॉक्सिक होते हैं, मिथाइल एल्कोहल हाईली टॉक्सिक, बट इथाइल एल्कोहल इज नॉन टॉक्सिक। इथाइल एल्कोहल इज नॉन टॉक्सिक, मिथाइल एल्कोहल एंड अदर एल्कोहल्स आर टॉक्सिक। एल्कोहल्स का स्मेल होता है बर्निंग स्मेल। कैसा होता है? बर्निंग स्मेल होता है। और लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो एल्कोहल होते हैं, सिंपल आप कह सकते हैं बेटा लिक्विड स्टेट में लेंगे आपको बर्निंग स्मेल होगा। और वाटर में सॉल्युबल होकर बताया था क्योंकि हाइड्रोबॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एल्कोहल्स में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन होता बताया था। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्वाइंट हाइड्रोजन को बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन सिंपल आप कह सकते हैं, लेकिन एल्कोहल कभी भी H+ डोनेट नहीं करता है, इसीलिए आप कह सकते हैं एल्कोहल्स न्यूट्रल होता है। और एल्कोहल्स लिटमस पेपर पर टेस्ट नहीं देता है, सिंपल आप कह सकते हैं एल्कोहल न्यूट्रल होता है। H+ इससे खींचा जाएगा, ये डोनेट नहीं करता, इसलिए आप कह सकते हैं न्यूट्रल होता है, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। ओके, ऑलरेडी बताया मैंने टॉक्सिक इथाइल एल्कोहल नॉन टॉक्सिक, मिथाइल एल्कोहल एंड अदर एल्कोहल इज टॉक्सिक, वाटर में सॉल्युबल हुआ। और हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो एल्कोहल होते हैं वो नॉन कलर्ड या कलरलेस वैक्सी होते हैं। सॉलिड स्टेट बताया मैंने, तो कैसे होंगे? वैक्सी होंगे। ओके, समझ में आया? आज इतना ही। फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट अगली क्लास।